ये जो आप बता रहे थे, आप कहाँ से हो? वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम। हाँ हाँ, ये मैंने जो सुना है, जो कि मेरी बहनों ने मुझे बताया है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हो। वहाँ 285 से अधिक वृद्ध माताएं हैं, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी आ जाओ, सबको भरपेट भोजन, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। ये सब सेवाएं गौरी गोपाल में चलती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर बाबू जी, अभी तो आप सेलिब्रिटी भी बन गए हो, आप नहीं चार्ज करते हो कहीं जाने का? ना मैं चार्ज नहीं करता। मैं तो आपके प्रेम के लिए आया हूँ, बिग बॉस के प्रेम के लिए, यहाँ कलर्स टीवी के जितने भक्तजन है सबके प्रेम के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो दिन रात सोशल मीडिया पे बिग बॉस को गरियाएगा वो थोड़े से पैसे के खातिर सरपट दौड़ा चला जाएगा। नमस्कार, मैं रंजिता मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आज बात कर रही हूँ वो महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बात कर रही हूँ, जिनका कि जो बिग बॉस सीजन 18 में कह रहे कि वो गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में गए हैं और वहां सबको आशीर्वाद देने गए थे। आशीर्वाद देने गए हो या परिवार के सदस्य बन के बिग बॉस में 3 महीने के लिए रहने गए ना, आप शुरू से ही बिग बॉस को अच्छा भला बुरा बोल रहे थे कि वहाँ ऐसे होता है। हमें भी ठीक है, हमें भी उससे आपत्ति, बहुत सारे लोगों को बिग बॉस से आपत्ति है, बहुत सारे लोगों को उसमें परिवार में जो चीजें दिखाई जाती पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपको उससे आपत्ति थी तो आप आशीर्वाद देने गए, आपने गीता भेंट किया वहां पे, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग इसकी क्लिप्स वायरल भी हो रही है। आपने जिनको गीता भेंट किया है, क्या आपको लगता है कि वो गीता पढ़ेंगे? अगर कोई व्यक्ति जो गीता का सम्मान न करता हो या भगवत गीता को नहीं पढ़ता हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति को आओ हम श्रीमद् भगवत गीता उनको गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप देते हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि श्रीमद् भगवत गीता जी का अपमान हो जाए, निरादर हो जाए। ये सब सोच समझ के अनिरुद्धाचार्य जी को डिसीजन लेना चाहिए था। और जब आपने कई बार अपने कथा में, प्रवचन में कहा है कि ये लोग गंदगी फैला रहे, समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ये लोग समाज सेवा का कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, उसके बाद फिर आपको नहीं जाना चाहिए था। इतना ही नहीं है, आप क्लिप देख लीजिएगा। आज पूरे वृंदावन में भी अनिरुद्धाचार्य जी का, वहाँ के जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, वो भी इनका इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। बिग बॉस में सलमान खान का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। बहरहाल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गौरी गोपाल आश्रम आपने बना रखा है, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, माताओं के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो ये तो आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन समय समय पे हम सब सुनते आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिससे कि लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कभी तो आप परिवार में कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बयान दे देते हैं, तो कभी आप बताते हैं कि हर व्यक्ति के नाम में राम शब्द छिपा हुआ है, और न जाने इस तरह के कितने सारे बयान दिए हैं। आपने बताया श्रीमद् भगवत जी में राधा नाम आया है, उसकी जिस तरह से आपने व्याख्या दी हुई है, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ की तर्क संगत नहीं रहता है। आप कथावाचक हैं, वृंदावन धाम में रहते हैं और गौरी गोपाल जैसा आश्रम चलाते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, बहुत सारे बालक आपके आश्रम में, गुरुकुल में रह के शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। बेशक ये सभी कार्य सराहनीय हैं, लेकिन महाराज जी आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म या इससे संबंधित जब आप कुछ बयानबाजी देते हैं या कुछ अपने मंतव्यों को लोगों के सम्मुख रखते हैं, तो वो सनातन धर्म के और सत्यता की कसौटी पे खरे आना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना, आपको प्रसिद्धि मिल गया है तो उसके बाद आप कोई भी बात बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो उससे जनमानस के मन पे प्रभाव पड़ता है। तो कृपा करके कोई भी इस तरह का निर्णय जब आप लेते हैं, जब आपने एक बार कह दिया था कि बिग बॉस में नहीं जाना, चाहे मुझे कितना भी पैसा मिले, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। तो कुछ करोड़ों रुपए के लिए, कुछ पैसों के लिए आप चले गए, और जिसकी वजह से बहुत सारे सनातनियों का हृदय दुखा है। नमस्कार। यदि ब्रजवासी कह रहे हैं कि आप भागो यहाँ से, तो ठीक है, हम हाथ जोड़ के भाग जाएंगे। और सब ब्रजवासियों की चरण रज उनके टुकड़ों पे पले हैं। यदि आप ब्रजवासी भगाना चाहते हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि ब्रजवासियों को मेरे से परेशानी है तो मैं मन में सोच चुका हूँ कि अब वृंदावन शायद बिहारी जी ने बुलाया, जो सेवा ली, अब वृंदावन